आपको लग रहा है कि क्लैश बढ़ेगा? क्योंकि काज़मी साहब कह रहे हैं कि अगर पुरअमन तरीके से KPK से लोग आते हैं हम आने देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वहाँ हिसास इलाके हैं, अगर कोई वहाँ गड़बड़ होती है तो फिर शायद स्टेट एक्शन ले सकती है। कल वज़ीर-ए-आला KPK लाहौर पहुँचकर जलसे से खिताब कर लेंगे? मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो जलसे की शराइत पढ़ी हैं उसकी तीसरी शर्त ये है कि वो अवामी सतह पर माफ़ी मांगें जो बातें उन्होंने 8 सितंबर को की हैं। तो अगर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं आएगी, तो अगर गवर्नमेंट ने अपने NOC में पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है और पब्लिक अपॉलॉजी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि NOC की जो शराइत मैंने पढ़ी हैं उनमें और बात सबके साथ तीसरे नंबर पर CM KP से पब्लिक अपॉलॉजी की डिमांड की गई है उनकी 8 सितंबर की तकरीर के ऊपर और कमेंट्स के ऊपर। तो क्या पब्लिक अपॉलॉजी दे देंगे कल सफ़र शुरू करने से पहले? मुझे नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से पहले कि जैसे एक मुज़म्मिल साहब पहले भी उनसे कहा गया था कि वो पब्लिक अपॉलॉजी करें, फिर जाकर उन्होंने जो KPK असम्बली में तकरीर की वो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जोश वाली थी, उससे ज़्यादा इल्ज़ामात वाली थी। तो ठीक, मेरा ख्याल है कि एनफ इज़ एनफ हो जाएगा। कल पंजाब गवर्नमेंट क्या उनको अटक पुल क्रॉस करने देगी या नहीं देगी, और अगर देगी तो वो लाहौर आकर क्या तकरीर करेंगे ये भी सबको पता है, और क्या लाहौर का स्टेज उन्हें वो तकरीर करने के लिए दिया जाएगा। देखिए, अभी वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान है, सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त है, एक मुल्क है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। लेकिन ये जो सियासी जलसे जिन शहरों में रखे जाते हैं ये दरअसल उन शहरों की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। ये कोई मार्च तो है नहीं कि पूरे मुल्क से आपने कॉल दी है कि पहुंच जाएं। मेरे ख्याल में अगर तो लाहौर का जलसा आपने KP की स्ट्रेंथ पे करना है और आप KP से लोग लाकर लाहौर में सियासी जलसा करना चाहते हैं तो ये कोई सियासी सरगर्मी तो नहीं कही जा सकेगी। आप लाहौर में जलसा करना चाहते हैं तो लाहौर में के गिरदोनवा के लोगों के साथ मिलकर करना चाहेंगे, लाहौर के इर्द गिर्द जो शहर हैं वहाँ से लोग ले आएंगे। लेकिन आप KP से एक जुलूस ला के आपने हर MPA के ज़िम्मे 1000 बंदा लगाया है, MNA के ज़िम्मे KP में 1000 बंदा लगाया है, अरकान काबीना के ज़िम्मे 2000 बंदे लगाए हैं, पूरे सूबे में आपने ट्रांसपोर्ट पकड़ी है और आपने सारी ट्रांसपोर्ट पकड़कर उसका जत्था बना के लाहौर पर लाएंगे। मुज़म्मिल साहब ये सियासी सरगर्मी कहीं जा सकेगी नहीं करती। नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करती कि सिर्फ एक सूबे के सर पे ही दूसरे सूबे पे जलसा कर ले। मतलब आप टोकन शिरकत की तो हमने देखी है कि कोई अमीर मुकाम वहाँ से कोई एक जुलूस ले आएंगे लाहौर के जलसे के लिए, पर ऐसे कि आपने पूरी हुकूमत पूरे अरकान असम्बली डंड बैठ के लगा रहे हैं, एक एक UC, एक एक MP, एक एक MNA को टारगेट्स, एक एक ज़िला, एक एक यूनियन काउंसिल से सिर्फ KP। आप बता दें कि फैसलाबाद से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें सियालकोट से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें साहिवाल से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें कसूर से कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ तो कहीं कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मुझे तो आज मैं सारा दिन लाहौर में फिरता रहा, मुझे कहीं तहरीक इंसाफ का कोई झंडा नज़र नहीं आया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं नज़र आई, कोई कैंप नहीं। तो ये तो KP का जलसा लाहौर में अगर आपने रख लिया है तो आप पेशावर में ही कर लेते। अगर KP के लोगों का ही जलसा करना है तो KP से लोग ला के लाहौर में जलसा करना क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी? मुज़म्मिल साहब एक ब्रेक ले लो, कमर्शियल ब्रेक, वापस आता हूँ। लेकिन जिन झंडों का आपने जिक्र किया, PTI वाले तो यही कहते हैं कि झंडा लेके निकले पकड़े जाते हैं, और अगर कारकुनों को मोटिवेट करें तब भी गिरफ्तार करके नज़र बंद कर दी जाते हैं। ये एतराज़ात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। मुज़म्मिल साहब, वर्दी साहब, डेडलॉक तो अभी भी बरकरार है। PTI कहती है माफ़ी नहीं मांगेंगे, और जगह के हवाले से फिर टाइम के हवाले से 2 से लेके 5 बजे तक 3 घंटे में जलसा कैसे होगा? जी, 3 घंटे में जलसा नहीं हो सकता, ये बात नहीं। और जब आपने KP से लोग लाने हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर लाहौर के अपने लोग हों तो हो ही जाए। जब लोगों ने भी KP से आना है और सवाबी से आना है। अभी मैं TV पे देख रहा था कि पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी हो गई है, सारी गाड़ियाँ हुकूमत ने पकड़ ली हैं कल जलसे के लिए लोगों को ले जाने के लिए, और शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है। तो जब इस हद तक वहाँ सरकार पंजाब में लोग लाने के लिए दिलचस्पी ले रही है तो उन सब को लाहौर पहुँचाना भी तो एक काम होगा।
मुझे तो नहीं लगता कि ये रात 12 बजे तक भी लाहौर पहुंच सकेंगे। जिस तरह अगर दोपहर सुबह ये 12 बजे दोपहर चलेंगे तो ये इतना बड़ा काफिला, क्रेनें आगे चलनी है, क्रेनों की क्या स्पीड होगी, जिन क्रेनों ने इनके आगे चलना है, फिर उनके पीछे इन्होंने चलना है, उनके पीछे लोगों ने चलना है, तो ये काफिला तो रात 12 बजे तक मुझे लाहौर पहुंचता नज़र नहीं आता। तो मुश्किल है इनका लाहौर पहुंचना। अगर बिल्कुल सड़कें खोल भी दी जाएं और अगर आगे क्रेनों ने चलना है तो फिर भी आप काफिले की स्पीड का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना। तो इसलिए मुश्किल है इनका बर वक्त लाहौर पहुंचना। रात 10 बजे तक का भी टाइम दे दिया जाए तो मुश्किल है, क्योंकि बहरहाल पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचना आसान है, केपी से लाहौर पहुंचने के लिए मज़ीद 5 घंटे और आप ऐड कर लें। अगर ये केपी से चल के 10 बजे रात इस्लामाबाद पहुंचे थे 9 बजे, तो ये केपी से चल के लाहौर कितने बजे पहुंचेंगे, ये एक अलग सवाल है। या तो ये एक दिन पहले चल पड़ते सारे, तो हम कहते ये अगले दिन टाइम पे पहुंच जाएंगे। मुझे तो ये रात देर तक पहुंचते भी नज़र नहीं आते अगर मैं वो स्पीड रखूं जो इस्लामाबाद पहुंचने की थी। तो इसलिए ये केपी का जुलूस पहुंचेगा तो जलसा बनेगा, उसके बगैर तो जलसा बनना मुश्किल होगा। और तकरीर भी गंडापुर साहब की है, यहाँ तो वो हैली से लाहौर आ जाते, जलसागाह पे लैंड करते और अपनी तकरीर करते, लेकिन वो चूँकि जत्थे के साथ आ रहे हैं तो वो जत्था जब पहुँचेगा तभी तकरीर होनी है। तो मुश्किल है, आप रात 12 बजे तक का भी टाइम दे दें तो मुझे पहुँचते नज़र नहीं आते। लेकिन मुजम्मिल साहब, जो सूरत हाल अभी बन चुकी है, यानी अभी इल्ज़ामात की सियासत अरूज पर है। अभी हम बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट में आने वाली सियासी जमातें या हुकूमतें, ये इल्ज़ामात तो फिर सारी सियासी जमातों पर है। तो सब जो कह रहे हैं कि एक ज़माने में यही सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग को मिली, फिर PTI को मिल गई, फिर PMLN को आज सपोर्ट हासिल है, तो सियासी जमातें गिला शिकवा यहाँ तो नहीं कर सकती ना। तो ये भी तो आज यही कह रहे हैं कि हमने सिर्फ पिंडी से बात करनी है। ये कौन सा कह रहे हैं कि हम पिंडी से बात किए बगैर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आएंगे। इनका कौन सा नारा है कि आज के बाद पिंडी से कोई बात नहीं की जाएगी। इनकी दिल की पहली ख्वाहिश भी तो पिंडी से बात करना है ना। ये भी तो रोज़ कहते हैं ना कि पिंडी हमसे बात करे, पिंडी से गलतफहमियां दूर करनी है, आप भी जाने दें हम भी जाने देते हैं, आइए मिलकर बैठ के बात करते हैं इक़्तिदार के लिए। तो यहाँ तो ये दूसरों को ताना देने से पहले अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें कि ये आज के बाद इक़्तिदार में आने के लिए पिंडी से बात नहीं करेंगे, ये पिंडी से कोई मुफाहमत करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी पिंडी से बात करने के लिए तैयार हैं, बाकी भी पिंडी से बात करने के लिए तैयार हैं। मुझे तो पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं नज़र आती जो पिंडी से बात करने के लिए और पिंडी से दोस्ती के लिए बेताब ना हो। ये ज़रूर है कि पिंडी जिससे नाराज़ हो जाए वो जवाब में नाराज़ हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पिंडी ने किसी की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा हो और किसी ने उन नज़रों को धुतकार दिया हो। ये सब पिंडी की मोहब्बत भरी नज़रों के मोहताज हैं, जो जिनको आज नहीं मिल रही वो इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि उनको मोहब्बत भरी नज़र नहीं मिल रही। सुबह मिल जाएगी तो वो भी उनका तो देखे ना जी, पहला मतमा नज़र है कि जी सवाए पिंडी के किसी से बात नहीं होगी, तो फिर दूसरों को ताना किस बात का दे रहे हैं। ठीक।